हेडिंग डाल लो जरा ऑपरेटर। आज हम लोग ऑपरेटर के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ऑपरेटर लिख लो एक लाइन इसमें ऑपरेटर में। इट इज a special symbols, it is a special symbols, it is a special symbol to manipulate, it is a special symbol to manipulate, यह है मैनिपुलेट की स्पेलिंग, ठीक है। टू मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स, टू मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स, टू मैनिपुलेट द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स, ठीक, ये है। अब इसका मीनिंग क्या है जरा थोड़ा समझते हैं हम लोग। देखो जैसे हम लोग कहीं पे भी लिखते हैं 2 + 5, ये लिखा हमने, या हमने ऐसा कुछ लिख दिया a × b, तो ये जो 2 और 5 है इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑपरेंड। ये हमारा क्या है, ऑपरेंड्स। और ये जो प्लस है ये हमारा क्या हो गया, हाँ ये हमारा ऑपरेटर हो गया, ठीक। कहीं पे हमने लिखा a = 2, तो ये हमारे ऑपरेंड्स हो गए और ये हमारा हो गया क्या, ऑपरेटर। तो ये जो ऑपरेटर है बीच में या यहाँ पे ये है या ये कुछ ना कुछ इनको काम असाइन किया गया है। अब वो इन ऑपरेंड्स पे उस पे वो काम जो है जो भी है वो असाइन कर रहे हैं और इसका रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। पॉइंट समझ में है, इनको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर्स। अब यहाँ पे लिखो जाए टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन वर्किंग, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन वर्किंग। एक हमारा होता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन ऑपरेंड और एक होता है बेस्ड ऑन वर्किंग, ठीक है। तो अब इसमें हमारे ऑपरेटर आते हैं वही अरिथमेटिकल, लॉजिकल, एक्सेट्रा। तो अब जरा लिखो नंबर 1 अरिथमेटिकल, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, अरिथमेटिकल ऑपरेटर, ठीक है। इसको कोई बोले मैथमेटिकल ऑपरेटर तो भी सही है। अच्छा कोई किसी को डिफरेंस पता है अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स में क्या फ़र्क है? मैथमेटिक्स का मतलब हो जाता है सब कुछ, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ये वो स्टैटिक्स सब कुछ। लेकिन अरिथमेटिक है जब बात हो रही है तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड की बात हो रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ऐसे नॉलेज के लिए बताया। तो अरिथमेटिकल या मैथमेटिकल ऑपरेटर, इसमें लिख लो डेफिनेशन। it is used to manipulate, it is used to manipulate the numeric values, it is used to manipulate the numeric values, numeric values यानी नंबर वाले जो वैल्यूज होती है उसमें ये काम आता है। कोई बताएगा कितने ऑपरेटर्स होते हैं? हाँ 4 ये भी 5, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और मॉडुलस, बिल्कुल सही है। ये इसको बोलते हैं मॉडुलस, शॉर्ट में बोल देते हैं क्या, मॉड, ठीक है। तो दोनों एक ही बात है, मॉडुलस या मॉड, ठीक। चलो हमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में कुछ समझना है नहीं, सब पता है ना। मॉडुलस के लिए कुछ चीजें समझ लेते हैं, आता होगा सबको, फिर भी कुछ चीजें शायद नहीं हो कुछ लोग के लिए। तो जरा देखना नीचे यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखेगा, हमें पता है ये क्या करता है। ऐसे छोटे से एक दो एग्जाम्पल, ये रिमाइंडर निकालता है, सबको पता है ना। अच्छा हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया एग्जाम्पल में 5 mod 2, आंसर बोलो। 5 की 1 की 2 क्या, अरे 1 भाई रिमाइंडर है, 2 से 5 में डिवाइड करोगे 2 to the 4, रिमाइंडर क्या बचा 1। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा क्या 1, ठीक है। अब किसी ने उल्टा लिख दिया, अब क्या आंसर आएगा बोलो, 0, बिल्कुल गलत, ठीक है। सुनना क्यों गलत है, ये क्या रहा, 2 से तुमने 5 में डिवाइड किया था ना, इसमें क्या हो रहा होगा, एक मिनट, 5 से 2 में डिवाइड करोगे ना, क्या ये नंबर डिवाइड होगा बोलो, नहीं। और जो नंबर डिवाइड नहीं होता है मैथ कहती है वही रिमाइंडर होता है, बिना डेसिमल रखे, ठीक है। जो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है वो हमारा क्या होता है, रिमाइंडर। तो पहली बार में ये रिमाइंडर बन गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा, इसका आंसर 2 आएगा, 0 नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है।
इसके बाद हमने यहाँ पे ऐसा लिख दिया -5 मॉड 2, ठीक है। फिर लिख दिया -5 मॉड -2, फिर हमने कह दिया 5 मॉड -2। अब जो इसका आंसर गेस करो, बताओ कोई भी इसका आंसर क्या होना चाहिए था तुम्हारे हिसाब से अभी सही बात में। इसका क्या होना चाहिए था? 5 मॉड 2, पहली वैल्यू निगेटिव है, -1। चलो अभी नोट मत करना, इसका क्या होना चाहिए था? 1। इसका क्या होना चाहिए था? -1। चलो ठीक है ना, ये गलत है आंसर, एक सही है दो गलत है, ठीक। कैसे गलत है इसको भी जरा समझ। देखो यहाँ पे 5 मॉड 2 में जब ये मॉड ऑपरेटर है ना, मैथ में तो हम लोग ऐसी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करते हैं, जावा में बनाया गया है, तो इसके अपने खुद के रूल है। रूल क्या है कि जब भी मॉड आएगा तो जो पहला ऑपरेंड है, पहला ऑपरेंड उसी का साइन आंसर में आएगा। जैसे यहाँ पे 5 मॉड 2 है ना, पहला ऑपरेंड निगेटिव है कि पॉजिटिव है? देखो निगेटिव, तो आंसर आएगा निगेटिव। रिमाइंडर तो वैसे ही निकलेगा, 5 मॉड 2 1 आया, बट साइन का क्या होगा? तो पहले ऑपरेंड का साइन। इसमें क्या हुआ? आंसर क्या आया? 1। 5 मॉड 2 का आंसर क्या आया? 1। और पहला ऑपरेंड कैसा है हमारा? नेगेटिव, तो इसमें आएगा -1। इसका क्या आएगा बोलो? +1। अभी समझ में आया? तो यहाँ पे नोट कर लो, इसको एग्जाम्पल में नोट कर लो। इसका आएगा +1, क्योंकि जो पहली वैल्यू है वो पॉजिटिव है इस बार, ठीक। नीचे एक नोट भी लिख लो, नोट साइड में कहीं पे नोट लिख लो, नहीं तो हो सकता है शायद कभी भूल जाओ। मॉड ऑपरेटर कैरी, मॉड ऑपरेटर कैरी the sign of first operand, mod operator carry the sign of first operand, sign of first operand to the answer part, sign of first operand to the answer part, ठीक है। ये हो गए हमारे अरिथमेटिकल ऑपरेटर। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में सेकेंड नंबर रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर यानी ये रिलेशन चेक कर रहे हैं। रिलेशन का मतलब होता है कंपैरिजन, कंपेयर कर रहे हैं वैल्यूज को। तो लिख लो इसमें एक लाइन, इट कंपेयर्स टू वैल्यूज, it compares two values and returns a Boolean result. It compares two values and returns a Boolean result. Returns a Boolean result. ठीक। अब इसके एग्जाम्पल कोई बोल दो भाई, एग्जाम्पल इसके। बिल्कुल गलत। हाँ, ग्रेटर देन, ये होते हैं रिलेशन जो कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब क्या होता है? छोटा, बड़ा या बराबर, तीन बातें होती हैं। एक होता है इक्वल, इक्वल मींस ओनली इक्वल, कंपेयर मींस छोटा, बड़ा या बराबर, तीनों चीजें, ठीक है। तो ग्रेटर देन, लेस देन लिखते चलो, एग्जांपल है ये, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, डबल इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ऐसे ब्रैकेट में लिखते हैं। टोटल 6 होते हैं। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन भी आ जाता है कि टोटल हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर्स आर अवेलेबल इन जावा, तो 6 5 4 एमसीक्यू में। तो ब्रैकेट में लिख लेना टोटल 6 और ऊपर मैथमेटिकल के जो एग्जांपल लिखे थे वहां लिख लेना टोटल 5, ठीक है। और कुछ ऐसे भी ऑपरेटर होते हैं जो ढेर सारे होते हैं, बट हमारे कोर्स में लिमिटेड है, तो उसमें हम लोग नहीं लिखेंगे टोटल की कितने, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल भी जो हम लोग देख लेते हैं। हमने कह दिया 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। इसका आंसर हमने क्या बोला? जहां पे रिलेशनल ऑपरेटर आएगा वहां पे आंसर हमेशा कैसा आएगा? बूलियन। इसका 1 2 3 नंबर्स में नहीं आएगा ना। क्या आंसर आ रहा है इसका? बोलो फॉल्स। और ध्यान रखना फॉल्स का एफ हमेशा स्मॉल बनेगा, कैपिटल कभी नहीं। आधा नंबर नहीं तो कटेगा बोर्ड में, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हमने लिखा कि ऐसे रिलेशनल ऑपरेटर का यूज होता है, ठीक है। नाउ थर्ड वन, थर्ड में हमारा आ जाता है लॉजिकल ऑपरेटर। ये
लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर करता क्या है, दो रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइंड करता है। तो एक लाइन लिख लो यहाँ पे, इट चेक्स द लॉजिकल रिलेशन बिटवीन टू एक्सप्रेशन। इट चेक्स लॉजिकल रिलेशन between two expressions, logical relation between two expressions, and returns a Boolean result. And returns a Boolean result. And returns a Boolean result. पॉइंट समझ में आया सबको? ठीक है, इसके एग्जाम्पल, इसमें हम लोग टोटल नहीं लिखेंगे क्योंकि ढेर सारे होते हैं, बट हम लोग के कोर्स में लिमिटेड है। तो इसमें लिख लो एग्जाम्पल में ये, इसको हम लोग बोलते हैं एंड, लिखते ये है। इस सिंबल का नाम है %। इस सिंबल को कीबोर्ड में होता है, इसको नाम ऐसे कोई वाई में पूछ लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग %। ठीक है, एंड है ये ऑपरेटर, फिर एक बार दो बार ये, इसको हम लोग बोलते हैं और इसका सिंबल का नाम होता है पाइप साइन। कोई पूछ ले इस सिंबल का नाम क्या है तो बोलते हैं हम लोग पाइप साइन। एंटर की के ऊपर होता है ये, हल्का सा बीच में ब्रेक भी होता है, बहुत हल्का सा, तो कभी कभी समझ। और फिर उसके बाद तीसरा आ गया हमारा नॉट, ये तो सबको पता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क है। ठीक है, तो ये हमारे तीन ऑपरेटर हैं, इनको हम बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। फाइन, तो लॉजिकल ऑपरेटर सबको पता होगा, फिर भी एक बार शॉर्ट पे समझते हैं। जैसे ये जो लॉजिकल ऑपरेटर है, ये कब ट्रू और फॉल्स देता है पता है? जब सारी इक्वेशन ट्रू होंगी तब ये ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। ये क्या करेगा, एक भी ट्रू होगी तो ट्रू देगा, नहीं, और ये क्या करेगा, हाँ इन्वर्ट कर देगा। इन्वर्ट का मतलब ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक छोटी सी ट्रूथ टेबल बनाते हैं, जहाँ उसी के नीचे लिखो, अच्छा ऐसे लिख लो या तो एंड एक लाइन लिख ही लो, ठीक है, एंड ट्रू व्हेन all expressions are true, true when all expressions are true, otherwise false, true when all expressions are true, otherwise false, otherwise false। ठीक है, इसके बाद और इसमें लिख लो ट्रू, ट्रू इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, ट्रू इफ एनी ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, देन नॉट, नॉट में लिखेंगे इट इनवर्ट्स, इसको हम लोग इन्वर्टर ऑपरेटर भी बोलते हैं। इट इनवर्ट्स the value, it inverts the value that is true changes into false and vice versa, that is true changes into false, true changes into false and vice versa, ट्रू फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा ट्रू। ठीक है, अब जरा देखना एक दो एग्जाम्पल। जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, ऐसे लिख दिया 5 greater than equal to 10 and 10 not equal to 10, ये जाने क्या आंसर होगा। पहले का आंसर क्या रहा बोलो, फॉल्स, एंड शॉर्ट में हमने लिख दिया है, इसका क्या रहा है, फॉल्स। ठीक है, ये भी फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स है तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। एंड में कब ट्रू आता, जब ये भी ट्रू होता है ये भी ट्रू होता है, नहीं तो हमेशा फॉल्स आता है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये ऐसे है, ठीक है। और ये तो सबको खैर पता है ना, तो इसमें हम लोग टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं। एक छोटी सी टेबल बनाओ, चलो
उससे हम लोग पूरी चीज क्लियर कर लेंगे। हमने कहा ए बी, फिर हमने यहाँ पे कह दिया ए एंड बी, देन ए और बी, देन हमने कहा नॉट ए, देन कह दिया हमने नॉट बी, ऐसे। अब हमने इसमें कह दिया फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ये हमने अपनी तरफ से लिख दिए वैल्यू। अब क्या बताना है तुमको, क्या एक लाइन हम बता रहे हैं, देखो एक मिनट इधर देख लो, ये कौन सा ऑपरेटर लगा हुआ है बीच में, एंड में कब ट्रू आएगा, जब ए और बी दोनों क्या होंगे, ट्रू। अभी क्या आंसर आ रहा है बोलो, फॉल्स आ रहा है ना। इसमें क्या आएगा, और में, और ये और है ना, और में कब ट्रू आएगा, जब ए और बी में कोई भी ट्रू होगा, ये भी आएगा फॉल्स। नॉट ए क्या हो जाएगा, फॉल्स था ना ए, तो इस लाइन के लिए तो ये हो जाएगा ट्रू, ये क्या हो जाएगा बी, ट्रू। अब जो इसको कंप्लीट करो, हो गया। चलो इसमें एंड में क्या आना चाहिए, यहाँ पे एंड वाला कॉलम बोल दो क्या आना चाहिए, फॉल्स, फिर फॉल्स, और ये दोनों ट्रू है ना, तो ट्रू। इसमें क्या होना चाहिए, देखो ए और बी को देखना, ए ये और बी ये, और लगाना तो क्या आएगा, ट्रू, ये ट्रू और ये ट्रू। इसमें क्या हो जाएगा, ये ए को उल्टा कर देगा ना इस कॉलम को, फॉल्स क्यों होगा भाई, हाँ ये फॉल्स है ना ए इस वाली लाइन में, तो ये हो जाएगा ट्रू फॉल्स फॉल्स। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू हो गया, ट्रू का क्या हो जाएगा, फॉल्स ट्रू फॉल्स। ये अभी मेरे ख्याल सबको आइडिया लग गया ना एंड और का। चलो नेक्स्ट ऑपरेटर आ जाओ, मैथमेटिकल हो गया, रिलेशनल हो गया, लॉजिकल हो गया। लास्ट में इसमें एक और ऑपरेटर है, ठीक है, जिसमें कुछ खास है नहीं। फोर्थ ऑपरेटर है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। नाम से ही डेफिनेशन समझ में आ रही है। इट इज यूज टू असाइन, इट इज यूज टू असाइन अ वैल्यू to a variable. It is used to assign a value to a variable. Assign a value to a variable. ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल में अगर बात करें तो ये एग्जाम्पल है इसका, इक्वल टू, ठीक है ना, केवल एक ही है यहाँ पे, इक्वल टू, इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये चार ऑपरेटर हो गए। एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, इसको भी लिख लो जरा, डिफरेंस 9th में भी आता है, 10th में भी आता है। डिफरेंस बिटवीन इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू। ये इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू, इक्वल टू में लिख लो। इक्वल टू को इसका ऑपरेटर का नाम क्या है, हाँ लिख लो, इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। इट इज एन असाइनमेंट, और बोर्ड में एक ही एक डिफरेंस आता है, ठीक है। इट इज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। दूसरी तरफ क्या बोलोगे, हाँ इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। इट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर, ठीक है। दूसरा एक लिख लो सेकेंड असाइनमेंट में, it is used to assign a value to a variable. It is used to assign a value to a variable.
यूज टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, और दूसरी तरफ क्या बोलेंगे? वेरी गुड, इट इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, it is used to compare two values, it is used to compare two values, और उसमें एक पॉइंट और एंड रिटर्न्स बूलियन रिजल्ट, उसी में एंड रिटर्न्स बूलियन रिजल्ट। चलो, तो ये हम लोग को टाइप्स ऑफ ऑपरेटर समझ में आ गए, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट में आ जाओ, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर, फिर से एक हेडिंग डालो, वो वाला टॉपिक खत्म हो गया अभी, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ ऑपरेंड्स, ठीक है। ऑपरेंड्स, ऑपरेंड्स अभी हमने बताया ना, जैसे यहाँ पे हमने कह दिया 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, इसमें कितने ऑपरेंड्स है बताओ? दो है, ये दो ऑपरेंड्स है, और इनटू क्या है यहाँ पे? ऑपरेटर है, ठीक है ना। अगर हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया -2, इसमें कितने ऑपरेंड्स है बोलो? 1, ये 2 जो ऑपरेंड्स हो ये हमारा ऑपरेटर है, क्लियर। तो क्या होता है कि जैसे कुछ ऑपरेटर होते हैं जो यूनरी होते हैं, बाइनरी और टर्नरी, जैसे अगर हम यहाँ पे ये लिख दें प्लस प्लस ए, ये सही लिखा है कि गलत लिखा है बोलो? हाँ, सही लिखा है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो पढ़ा होगा ना, बाद में हम भी बताएंगे। तो ये इंक्रीमेंट है, लेकिन अगर हम ये लिख दें, अब सही है कि नहीं? अब ये गलत है ना। या तो इधर से ए को हटाओ तो सही हो जाएगा, या इधर से बी को हटाओ तो सही हो जाएगा। तो क्या है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो होता है ये, इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर को एक ही ऑपरेंड चाहिए, ठीक है ना, ये सही है। और अगर हम यहाँ पे ये कह दें इसको हटा दें तो ये भी सही है कि नहीं? तो 1, अगर हम ये लिख दें ए मॉड ये सही है कि गलत है? गलत है। ये जो मॉड ऑपरेटर है ये बाइनरी है, इसको कम से कम 2 वैल्यू चाहिए तभी काम करेगा। पॉइंट समझ में आया? लेकिन कुछ ऑपरेटर ऐसे भी, अच्छा ये सही है कि गलत है बोलो? गलत है ना। ये सही है क्या? ये गलत है। ये सही है कि गलत है? सही है। अब जरा ध्यान से देखो, कुछ ऑपरेटर ऐसे भी होते हैं जिनको एक ऑपरेंड पे भी काम करते हैं और 2 ऑपरेंड पे भी काम करते हैं, वो केवल ऐसे 2 ही ऑपरेटर है, प्लस और माइनस, क्लियर। चलो, तो ये जो नंबर ऑफ ऑपरेंड्स कितने चाहिए, इसके बेसिस पे ये टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बना दिए गए। अब लिखना शुरू करो। नंबर 1, यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर नाम से ही आइडिया लग रहा होगा, इसको कितने ऑपरेंड्स चाहिए होंगे? 1, तो लिख लो, इट वर्क्स फॉर 1 ऑपरेंड, इट वर्क्स फॉर 1 ऑपरेंड, इट वर्क्स फॉर 1 ऑपरेंड, ठीक है। एग्जाम्पल लिख लो, जैसे इंक्रीमेंट हो गया, डिक्रीमेंट हो गया। कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है जो यूनरी होता है बताओ? लॉजिकल ऑपरेटर कितने होते हैं? 3। और लॉजिकल ऑपरेटर एंड और नॉट होता है ना, उनमें यूनरी कौन है बोलो? नॉट, ठीक है ना। नॉट हमारा यूनरी है, क्योंकि वो एक पे काम करता है, बाकी 2 पे काम करते हैं ना। तो यहाँ पे नॉट भी हमारा यूनरी हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा यूनरी प्लस, यूनरी माइनस, ये ऐसे, ये हमारे सब यूनरी ऑपरेटर हैं। क्योंकि प्लस बाइनरी में भी होता है, इसलिए स्पेशली लिखना पड़ता है इसमें यूनरी प्लस। और अगर यूनरी प्लस की बात करें तो ये क्या काम कर रहा होगा? यूनरी प्लस और यूनरी माइनस, ये एडिशन का काम नहीं कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे? ये दिखा रहे होंगे कि ये पॉजिटिव वैल्यू है या ये नेगेटिव है। यूनरी में अगर काम कर रहा है प्लस तो ये ऐसे लिखा जा रहा होगा, अगर प्लस बाइनरी में काम कर रहा है तो फिर ऐसे लिखा जा रहा होगा, नहीं? तो यहाँ पे काम करो, ऐसे ब्रैकेट बना के यहाँ पे लिख लो, टू शो, नहीं तो भूल जाओगे ना, टू शो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू, टू शो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू,
शो नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू। पॉइंट समझ में आया? चलो ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड में आ जाओ, बाइनरी ऑपरेटर। ज्यादातर ऑपरेटर हमारे बाइनरी ही होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर। इट वर्क्स फॉर टू ऑपरेंड्स, इट वर्क्स फॉर टू ऑपरेंड्स, इट वर्क्स फॉर टू ऑपरेंड्स। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल में ढेर सारे हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ठीक है, इक्वल टू, डबल इक्वल टू, एक्सेट्रा। ज्यादातर ऑपरेटर बाइनरी ही होते हैं। खाली प्लस लिखा है तो वो बाइनरी है, यूनिरी प्लस लिखा है तो उसका काम कुछ और हो गया। ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बहुत आता है और आएगा ही इस बार भी। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर। अच्छा, टर्नरी ऑपरेटर का एक और भी नाम है कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर और क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, ये सब इसी के नाम है। टर्नरी, कंडीशनल और क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर, ये एक ही नाम है। इसमें लिख लो, इट वर्क्स फॉर थ्री ऑपरेंड्स, इट वर्क्स फॉर थ्री ऑपरेंड्स। इट वर्क्स फॉर थ्री ऑपरेंड्स, और इसमें एग्जाम्पल लिख लेना, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, इनको मिला के हम लोग बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। दोनों ही होने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ये बन गए हमारे टर्नरी ऑपरेटर। कोई एक अकेले नहीं काम करता है। अब इनको थोड़ा सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा लिखो जाए यहाँ पे एक सिंटैक्स, यानी कैसे इसको यूज किया जाता है। एक्सप्रेशन वन, क्वेश्चन मार्क, एक्सप्रेशन टू, कॉलन, एक्सप्रेशन थ्री। ये गौर से देखोगे बीच में हमने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल किया है और इधर हमने इस्तेमाल किया कॉलन। ये तो ये हमारे टर्नरी ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। ठीक है ना, टर्नरी ऑपरेटर यूज हो रहा है। अब ये काम कैसे करता है इसको समझना। अगर यानी हमारे कुछ ऐसा है, ये लिखा होगा, क्वेश्चन मार्क होगा, फिर कुछ लिखा होगा, कॉलन होगा और फिर कुछ लिखा होगा। देखो तीन ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर ये ट्रू होगा, अगर ये ट्रू होगा, ठीक है, तो कंपाइलर जो है ये जाएगा किसमें, एक्सप्रेशन टू में। जब ये ट्रू होगा तो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, ये जैसे यहाँ पे कब जाएगा, जब ये इक्वेशन क्या होगी हमारी, ट्रू। लेकिन अगर ये इक्वेशन पहली वाली ये फॉल्स हो गई, ये तो वो जाएगा किसमें, एक्सप्रेशन थ्री में। ठीक है, ऐसे ही नोट कर लो। एक्सप्रेशन वन अगर ट्रू तो टू में गया, और अगर फॉल्स तो फिर वो थ्री में गया। अब जरा देखना इसमें, यहाँ पे ये तो ठीक है, समझ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं इसका। एग्जाम्पल में हमने जैसे कह दिया तुमसे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्वेश्चन मार्क, x इक्वल टू 1, कॉलन, x इक्वल टू 2। बताओ x में क्या वैल्यू आई होगी। ये इक्वेशन ट्रू है कि फॉल्स है, ये फॉल्स है ना। 5 ग्रेटर देन, देखो इसका मतलब 5 या तो बड़ा हो या बराबर हो, ना बड़ा है ना बराबर है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स। जब फॉल्स है तो x को क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। पॉइंट समझ में आया। ठीक है, तो x की वैल्यू जो आएगी
वो आएगी क्या 2। अब जरा देखना यहाँ पे, इसमें इसी चीज को हम एक और भी तरीके से लिख सकते हैं। इसी इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x इक्वल टू 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 क्वेश्चन मार्क 1 कॉलन 2। ये कुछ समझ में आया क्या हुआ? ये कंडीशन है, पहली इक्वेशन ये है, फिर दूसरी इक्वेशन, ये तीसरी इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या ट्रू है ना, तो आंसर क्या बना? अगर ये फॉल्स है तो आंसर क्या बना 2। वो 2 किस में कॉपी होगा? x में। अगर ये फॉल्स हो, ये ट्रू होता तो आंसर क्या होता 1, वो भी x में ही आता। तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, एक ही बात है। ठीक है, तो दोनों का फॉर्मेट अलग है, अदरवाइज काम एक ही है दोनों का। अब जो एक एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि इससे काफी कुछ आता है। एक लिखो जा, राइट द आउटपुट, ऐसे लिखो, राइट द आउटपुट वेयर, राइट द आउटपुट वेयर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3। इसका जो आंसर बताओ क्या आएगा? ए बी सी की वैल्यू ऊपर दी गई है। क्वेश्चन मार्क के पहले जो भी लिखा होता है वो पहला पार्ट होता है, कंडीशन होती है। ठीक है ना, वो कंडीशन होती है। क्या आंसर आ रहा है? हाँ 3। चलो भाई, ये कह रहा है x की वैल्यू 3 आ रही है, और कोई बोलो। थ्री सही है क्या? बोलो भाई कोई जल्दी, क्या रही है? हाँ 2। चलो भाई, एक आंसर आ रहा है 2, और कोई आंसर? बोल दो, सही गलत की टेंशन मत लिया करो। 2। चलो ठीक है, अब देखते हैं 2 सही है कि 3 सही है। ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये हमने बोला क्या, ये हमारी कंडीशन होती है, यानी एक्सप्रेशन 1 होती है ना। ये ट्रू वाला है और ये वाला हमारा क्या है, फॉल्स। तो पहले आइडेंटिफाई करना होगा ये ट्रू है कि फॉल्स। ये कितना लिखा है 3, नॉट इक्वल टू ये क्या लिखा है, एक मिनट गड़बड़ हो गया भैया, क्वेश्चन गड़बड़ हो गया। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे हम लोग 3 नॉट इक्वल टू ट्रू बनेगा नहीं ना कुछ, हाँ यहाँ पे गड़बड़ हो गया। नहीं ये 3 नॉट, अच्छा इसका आंसर बोलो कोई, चलो हम लोग 3 बी नॉट इक्वल टू सी ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। तो ये कुछ क्वेश्चन इसलिए नहीं बना 3 नॉट इक्वल टू ट्रू। ठीक है ना, 3 नॉट इक्वल टू ट्रू, ये अच्छा बन तो जाएगा 3 नॉट इक्वल टू ट्रू। तो ये क्या बोलोगे, ट्रू है कि फॉल्स है? एक बार फिर से हम देखो, थोड़ा कंफ्यूजन आ गया, एक बार फिर से बता रहे हैं। देखो ऐसा है, a प्लस बी क्या हो गया 3, सही है। नॉट इक्वल टू ये लिखा, इसका आंसर क्या बना 2 नॉट इक्वल टू 3, सही है। 2 3 के बराबर नहीं होता है, बिल्कुल सही है ना। तो यानी इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू आया, ट्रू। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये क्या बन रहा था अभी 3, ये क्या बन रहा था 6। अब ये चीज चेक करो क्या ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ अच्छा ये वाला नहीं, ये कह रहा ट्रू है। अच्छा ए इंटू बी, हमने बी इंटू सी कर दिया, ये क्या होगा 2 होगा। ठीक है, ये बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है? हाँ फॉल्स है। ठीक है ना, 3 ट्रू के बराबर होता है, गलत है ना। 3 ट्रू के बराबर है, तो ये क्या हो गया फॉल्स। जब फॉल्स हो गया तो आंसर क्या बना, हाँ आंसर क्या बना 2। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। एक और करते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन प्रॉपर नहीं बन पाया, इसको ट्राई करो। ए बी सी की वैल्यू हमारी वही है, y इक्वल टू बी मॉड सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए मॉड बी, क्वेश्चन मार्क
ए इंटू बी कॉलन ए मॉड बी। चलो इसका आंसर निकालो। क्या आंसर आया भाई? हाँ 2। चलो देखते हैं। ये हमारी क्वेश्चन मार्क तक जो भी लिखा है हमारा ये कंडीशन है ना, ठीक है ना, कंडीशन है। अब ये बताओ बी मॉड सी का आंसर क्या हुआ? बी मॉड सी का 2 मॉड 3 कितना होगा? 2। वेरी गुड। 2 ग्रेटर देन इक्वल टू ये क्या बना? 1 मॉड 2 बना क्या? 1। क्वेश्चन मार्क ये क्या बना? ए इंटू बी क्या बना? 2। कॉलम में यहाँ पे क्या बना? 1। ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ट्रू है ना, तो अब वाई में कितना आंसर आ जाएगा भाई? 2। ये आ गया आंसर 2 सही है इस बार। एक और जगह लिखो आउटपुट का क्वेश्चन। x इक्वल टू, यहाँ पे भी हमने कह दिया a इक्वल टू 5 b इक्वल टू 6, x इक्वल टू a नॉट इक्वल टू b क्वेश्चन मार्क ब्रैकेट में a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू b प्लस a क्वेश्चन मार्क b मॉड a कॉलन b कॉलन a माइनस बी। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इसको बोलते हैं नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी के अंदर टर्नरी ऑपरेटर आ गया, ठीक है ना, एक टर्नरी है। अब इसमें क्या होगा? अगर ये ट्रू होगी तो फिर ये चलेगा ना, ये पूरा चलेगा। ये अगर ये फॉल्स होगी तो a माइनस बी चलेगा। सही है? तो अब जब आइडेंटिफाई करो आंसर क्या होना चाहिए। हाँ 1। ओके आंसर 1 कह रहे हैं। और कोई बताओ? सबका 1 आ रहा है, ठीक है। अब जरा देखना है इसमें क्या होगा। a नॉट b ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? ये बताओ जरा। हाँ a नॉट b 5 नॉट इक्वल टू 6, 5 6 के बराबर नहीं है, बिल्कुल ट्रू है ना। जब ट्रू है तो फिर ये वाला पार्ट चलेगा। अब इसके अंदर फिर से एक टर्नरी लग गया। अब क्या हुआ उस टर्नरी में? ये कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है? देखो a प्लस बी क्या हो गया? 11 ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस ए बी क्या हो गया? 11। कंडीशन क्या हो गई? ट्रू। और जब ट्रू हो गई तो b मॉड a का आंसर क्या है? अभी b मॉड a का आंसर आ गया 1, ठीक है। तो यानी x की वैल्यू क्या आ गई? 1। कुछ पॉइंट समझ में आया? b मॉड a ये हो जाएगा 1। कोई डाउट किसी को? तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, ये देखो गौर से, ये वही काम कर रहा है जो इफ एल्स करता है ना। अगर ये ट्रू है तो ये हो जाएगा, फॉल्स है तो ये हो जाएगा। ऐसे ही तो बताया जाता है इफ एल्स में। तो एक नोट लिख लो जा, नोट। टर्नरी ऑपरेटर is a shortcut of if else. Ternary operator is a shortcut of if else, ठीक है। और फुल स्टॉप के बाद एक और पॉइंट ऐड कर लो, if else नीचे एक पॉइंट और लिख लो, if else is a conditional statement, if else is a conditional statement and
एंड क्वेश्चन मार्क और कॉलन, ऐसे एंड क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन इज अ कंडीशनल ऑपरेटर। ये बड़ा कंफ्यूजन आ जाता है कभी कभी। कंडीशनल ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट, पॉइंट समझ में है? कंडीशनल स्टेटमेंट अगर बोल रहे हैं तो किसकी बात हो रही है? इफ एल्स की। और ऑपरेटर बोल रहे हैं तो टर्नरी की बात हो रही है। ठीक है, चलो इसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है इसमें, इफ एल्स से प्रोग्राम लिखेंगे, कहेंगे कंडीशनल से लिखो, कंडीशनल से लिखेंगे तो कहेंगे इफ एल्स से लिखो। तो लिखो जा इंटर कन्वर्जन, इंटर conversion between if else and ternary operator, between if else and ternary operator। ठीक है, अब एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं क्या करना है। देखो जा, राइट राइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। यानी इस चीज को कह रहे हैं इफ टर्नरी ऑपरेटर से लिख के दिखाओ। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा होगा इफ एल से, उसको टर्नरी से लिखना होगा। जैसे हमने कहा इफ ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी, तो हमने यहाँ पे कह दिया x इक्वल टू ए प्लस बी, ये अब ये कह रहे हैं इसको टर्नरी ऑपरेटर से बनाना है। टर्नरी ऑपरेटर याद आया, क्वेश्चन मार्क और कॉलन। ये वाला पार्ट गौर से देखो तो ये क्या होती है? कंडीशन होती है ना। और अगर ये कंडीशन है तो अगर ट्रू होगी तो ये पार्ट चलेगा, फॉल्स होगी तो ये चलेगा, ऐसे ही तो बोलते हैं ना। तो टर्नरी में भी तो ऐसे ही लिख करते हैं ना। तो यहाँ पे टर्नरी में अब क्या लिखेंगे इसको हम एक बताते हैं। कैसे आंसर किस वेरिएबल में आ रहा है बोलो? x। तो x इक्वल टू व्हाट? कंडीशन क्या है? ये है ना कंडीशन, पहले कंडीशन फिर ट्रू देन फिर फॉल्स। तो हमने क्या बोला? a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c, क्वेश्चन मार्क। आगे जा अपने आप करो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा होगा? क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा होगा बोलो? a प्लस बी कॉलन a माइनस बी। ब्रैकेट ऑप्शनल होते हैं, लगाओ या ना लगाओ। ठीक, सेमी कॉलन यहाँ पे लगाओ ना लगाओ, बट पे उसमें कुछ प्रोग्राम में जब यूज करोगे तब लगाओगे। ठीक, चलो इसके बाद एक और आ जाओ। मान लो ये हमारा हो जाता है क्या? नेस्टेड इफ एल्स का हो जाता है, तब कैसे लिखेंगे? तो देखना, इफ ये अब कह रहे हैं ये नेस्टेड टर्नरी है, क्योंकि यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स आ गया तो ये नेस्टेड टर्नरी बन गया। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे टर्नरी ऑपरेटर से, ये जैसा समझते हैं। आंसर किस वेरिएबल में आ रहा है देखो, तो स्टार्टिंग में x लिख सकते हैं। x इक्वल टू क्या करें, कैसे स्टार्ट करें बोलो? पहली कंडीशन तो ये है ना, मेन कंडीशन तो ये है। अगर ये ट्रू होगा तो ये चलेगा, फॉल्स होगा तो ये चलेगा, यानी कॉलन वाला पार्ट है। तो अभी हमने क्या करा? इफ
ये एक्स ए ग्रेटर देन बी, यहाँ पे क्या आ गया भाई, क्वेश्चन मार्क। अब क्या करें बोलो कोई, अगर ये ट्रू है तो फिर ये चलेगा ना, अब फिर से ये लिखना पड़ेगा, फिर से एक टर्नरी आ गया। आप कैसे लिखे बोलो, तो हमने एक ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट के अंदर क्या, बी ग्रेटर देन सी, क्वेश्चन मार्क क्या, एक्स में क्या आ जाएगा बी ना, बी कॉलन सी, और इसका फिर से कॉलन आ गया ये वाला पार्ट ना, अब इसको लिख डालो ना। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमने क्या लिखा होगा, ये वाला पार्ट तो हो गया। अब इस एल्स पार्ट में हमने क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा बी सी ग्रेटर देन ए, क्वेश्चन मार्क बी कॉलन सी, ठीक है ना। ये तो ये हम लोग का ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कभी क्या कर, हाँ अच्छा x इक्वल टू ये b है, नहीं c ग्रेटर देन a, तो b है नहीं तो a है, ठीक ये a है, ठीक तरीका समझ में आया। तो ये इस तरह से होता है। अब कभी कभी हो सकता है ये एल्स पार्ट ना दें, कभी इफ ना दें, तो कोई बात नहीं है, उसका हम एल्स पार्ट में उतना ही लिखेंगे जितना देंगे, ठीक। अच्छा इसमें एक चीज और एक बार आ गई थी जो काफी लोगों ने गलत की थी, वो भी लिख लो जरा। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, इफ m ग्रेटर देन इक्वल टू 40 ये अभी कह रहे हैं कि जरा इसको टर्नरी से लिख के दिखाओ, ठीक है, टर्नरी से इसको लिखना है। इसमें प्रॉब्लम क्या है इसको हम बता रहे हैं। बच्चों ने सोचा कि भाई इसमें क्या है, ठीक है ऐसे लिखा है, क्या इसमें कोई टफ तो है नहीं, और उन्होंने इसको ऐसे लिखा। अभी नोट मत करना, इसमें कोई आंसर तो आ नहीं रहा एक्स वाई जेड में, खाली प्रिंटिंग हो रही है, तो हम इसको ऐसे स्टार्ट करें। एम जो सोचा बच्चों ने वो पहले बताया, जो गलत हो गया, क्वेश्चन मार्क उन्होंने कहा SOPLN पास्ड कॉलन SOPLN फेल। अब होता क्या है, कंप्यूटर चला के देखोगे तो ये एरर दिखाएगा, जबकि हमें लग रहा आंसर तो बिल्कुल सही था ना। होता क्या है कि ये जो SOPLN है ना, एक बार एक सेमीकोलन का मतलब होता है ये पूरा एक स्टेटमेंट है, तो एक स्टेटमेंट में दो बार SOPLN लिखना अलाउड नहीं है एक्चुअली, इसलिए गलत हो रहा था। तो ये अब आंसर फिर लिखा कैसे जाए, तो ये जा देखो, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या बताया गया कि इसको भी ऐसे लिखोगे, SOPLN के अंदर ही लिख दो, तो इससे SOPLN दो बार नहीं आएगा। क्या करा हम लोग ने यहाँ पे, m ग्रेटर देन इक्वल टू 40 क्वेश्चन मार्क क्या, पास्ट, फिर कॉलन, फिर क्या, फेल्ड, ये ऐसे। अभी समझ में आया, ये ऐसे, इसमें दो बार SOPLN आया नहीं। अगर ये ट्रू होगा तो ये प्रिंट हो जाएगा SOPLN में, नहीं तो ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो ये हम लोगों ने देखा टर्नरी ऑपरेटर से और इफ एल्स में कन्वर्जन। अब इसका एक उल्टा क्वेश्चन करेंगे कि टर्नरी से लिखा होगा उसको तुम्हें इफ एल्स से लिखना होगा। देखो ये अगला क्वेश्चन, write the following using conditional operator। कंडीशनल का मतलब हो गया टर्नरी ऑपरेटर। राइट द फॉलोइंग यूजिंग कंडीशनल ऑपरेटर। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा दे दिया, इस बार दिया होगा इफ एल्स से ना, इफ ए, नहीं हम लोग ने क्या किया था भाई, अभी तो वही कर रहे थे ना, उल्टा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन में जब फिर से एक बार क्वेश्चन चेक करो, राइट द फॉलोइंग यूजिंग क्या, इफ एल्स, क्योंकि टर्नरी से तो हम लोग कर ही रहे थे ना। अब टर्नरी दिया रहेगा, हमें क्या करना होगा, इफ एल्स, हाँ, राइट द फॉलोइंग यूजिंग इफ एल्स। और इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है a प्लस बी लेस देन इक्वल टू b प्लस a
क्वेश्चन मार्क x इक्वल टू a कॉलन x इक्वल टू b, या इसको इफ एल्स से लिखो। जरूरी नहीं होता है कि x शुरू में ही लिखा जाए, अंदर भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसको इफ एल्स से लिखने की कोशिश करो। इफ की लाइन में सेमीकोलन नहीं लगता, ध्यान रखना। चेक करो आंसर। इफ क्या, ये कंडीशन है ना हमारी, इफ a प्लस बी लेस देन इक्वल टू b प्लस a क्वेश्चन मार्क, सही है गलत है? क्या होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या करेगा भाई, इफ एल्स से बना लो ना। अब क्या करें फिर, हाँ अगर ये ट्रू होगा तो ये चलेगा ना, ये तो x इक्वल टू a, बस बहुत ही आसान सा था, x इक्वल टू b, ठीक है ना। दूसरा एक लिखो जरा, दूसरा क्वेश्चन। इफ SP ग्रेटर देन CP, अरे यार उल्टा लिख देते हैं, ठीक है, तो सब एक ही जैसे होते हैं, कंफ्यूजन आ जाता है, ठीक है। चलो इसमें यहाँ पे लिखो जा SOPLN SP ग्रेटर देन CP क्वेश्चन मार्क प्रॉफिट कॉलन लॉस। अब तो समझ तो गए होंगे, बस लिखना ही लिखना है, ठीक है। हो गया, चलो तो हमने इसको ऐसे लिखा होगा, इफ SP ग्रेटर देन CP, और फिर यहाँ पे हमने क्या होगा, SOPLN ना, SOPLN में प्रॉफिट, SOPLN में लॉस। ये एक और लिखो इसके बाद। हमने दे दिया यहाँ पे K इक्वल टू A नॉट इक्वल टू B क्वेश्चन मार्क, फिर A लेस देन इक्वल टू B क्वेश्चन मार्क, A प्लस B कॉलन A माइनस B, फिर कॉलन A मल्टीप्लाई बाय B। चलो इसको करो, ये नेस्टेड इफ आएगा इसमें। इफ के अंदर नेस्टेड इफ है, एल्स के अंदर कोई नेस्टेड इफ नहीं है। गुड मॉर्निंग, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐसे लॉस आ जाएगा, ये सॉरी इसमें ये वाला, ठीक है। तो इसको कंप्लीट हो गया। अब इसको जा लिखना, हम चेक कर लेना आंसर। इसमें क्या हो रहा है, टर्नरी ऑपरेटर में ये हमारी क्या बन रही है, कंडीशन ना, ये हमारी क्या है, कंडीशन। ये कौन सा पार्ट है बोलो, ट्रू वाला, और ये वाला फॉल्स वाला, ठीक। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, और आंसर किस में स्टोर होगा, के में। इफ क्या, कोई बोलो जा कंडीशन, A नॉट इक्वल टू B। अभी यहाँ पे ब्रैकेट भी लगाएंगे, क्योंकि रीजन ये है, यहाँ पे फिर से कंडीशनल आ गया और यहाँ पे फिर से इफ एल्स आ गया, नहीं। तो यहाँ पे ब्रैकेट के बाद अंदर क्या लिखने वाले हैं बोलो, इफ क्या, देन, हाँ आंसर आ रहा है के में ना, के इक्वल टू A प्लस B, आगे बोलो A माइनस B, और ये हमने ब्लॉक को कर दिया बंद, ये वाला इफ का ब्लॉक ना। इसके बाद क्या होने वाला है, एल्स। एल्स में आंसर ये वाला किस में स्टोर होगा, के में। तो क्या लिख दें, हाँ तो इसमें एल्स में यहाँ अगर एल्स और के इक्वल टू क्या लिख दिया, A इंटू बी।
सही है, और ये बाकी कुछ है नहीं, प्रोग्राम होता तो पूरे ब्रैकेट्स लगते, ठीक है। चलो इसके बाद लास्ट में एक चीज और देख लेते हैं हम लोग, बच्चा है क्या? अच्छा चलो ठीक, या इसमें एक और इसी का छोटा सा उसको और कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। देखो यार, राइट द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन है ये, राइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, राइट द फॉलोइंग यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर, यानी अब हम लोग क्वेश्चन मार्क और कॉलन का यूज करके किसी स्टेटमेंट को लिखेंगे। तब जो इसमें पहला एक लिखो, एक हम बता रहे हैं, एक तुम लोग तय करना। पहले हम लिखो इफ स्पीड इज मोर देन 500, if speed is more than 500 then distance, ऐसे क्वेश्चन में दे देते हैं डिस्टेंस d, यानी जहां पे डिस्टेंस है वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे, वेरिएबल d, then distance is 100 otherwise distance is 0, distance is 100 otherwise distance is 0, ठीक है ये। तो अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हमें लिखना है कैसे, टर्नरी ऑपरेटर से। क्या करें, कोई गेस करो, कैसे स्टार्ट करोगे? इफ नहीं भाई, टर्नरी ऑपरेटर की बात हो रही है, कंडीशन क्या, आंसर, अच्छा आंसर किस में स्टोर होगा बोलो, डी में, तो आंसर में डी में होगा, तो चाहे बीच में लिखो चाहे शुरू में लिखो, डी इक्वल टू बोलो क्या, हाँ नहीं स्पीड में पूरा लिखने को बोला है मैंने, स्पीड ग्रेटर देन 500, तो क्या हो जाए, क्या हो जाए, इस डी में क्या आ जाए 100, तो यहाँ पे क्या 100 कॉलन 0। अभी क्लियर हुआ? ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और लिखो, बस लास्ट क्वेश्चन लिख लो, ठीक। सेकेंड क्वेश्चन मतलब इफ salary ब्रैकेट में निकाल लो s, if salary s is more than 5000, salary s is more than 5000, then commission और ब्रैकेट में लिख लेना c, then commission c is 10% of salary, then commission is 10% of salary, otherwise it is 5% of salary। अब इस बात को भी लिखना है, otherwise it is 5% of salary, तो जा लिखने की कोशिश करो। हम लोग क्या निकाल क्या रहे हैं, हम लोग कमीशन है ना, और कंडीशन लग रही है सैलरी पे, तो लिखो फिर हम बताते हैं। हो गया, चलो जा देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। आंसर किस में लाना भाई, सी में, तो क्या लिख दें, एस ग्रेटर देन 5000 क्वेश्चन मार्क, तो 10% किसका, सैलरी का, सैलरी को हम एस लिख रहे हैं ना, तो क्या लिख देंगे 10/100.0 ऑफ किसका, एस का, कॉलन 5/100% ऑफ 5% ऑफ क्या, एस, ये ठीक है। चलो बस इतना कर लो, ये हम लोग के ऑपरेटर्स हो गए। हम लोग संडे छूटा हुआ पढ़ाएंगे हम, जो भी पीछे का है, और बाकी जो है वैसे कोर्स चलता रहेगा, ठीक है।